मुझे लगता है कि अगर किसी सब्जी या पत्ते को जाके मुझे दिल से कभी आई लव यू कहना होता तो मैं जाके मिंट को आई लव यू कह देता, क्योंकि मिंट जो है एक द टेस्ट, द स्मेल एंड द तासीर। Assalamu alaikum and hello. I welcome you to another episode of Khusit in the Kitchen Ramzan Special. These episodes are brought to you in association with Coca-Cola Pakistan. जनाब, आज की जो रेसिपी है वो खास उन दिनों के लिए जब आप थोड़ा लेजी फील कर रहे हो, जब आपका दिल ना चाह रहा हो कि चूल्हा ऑन किया जाए और बहुत कुछ पकाया जाए, काटा फीटा जाए और बहुत देर इंतजार किया जाए उसके गलने पकने का। आपके घर में इस तरह के इंग्रेडिएंट्स आमतौर पे मुख्तलिफ जार्स में, थैलियों में, अलमारियों में पड़े होते हैं। सो जस्ट पुटिंग दोज रैंडम थिंग्स टुगेदर एंड मेकिंग समथिंग रियली चटपटा and delicious is what this episode is going to be all about. I am calling these two things that I am going to make lazy charts. और चार्ट जो है जनाब वो एक बड़ी डाइवर्स चीज़ है और चाट की बहुत सी अनवाव अकसाम होती हैं। आई थिंक सब कॉन्टिनेंट का, इस खित्ते का सबसे फेवरेट स्नैक जो है वो चाट है, तो इसको मैं कहूँगा लेजी चाट। और लेजी चाट जो है वो दो तरह की मैं बनाऊंगा, और जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, इट्स अ डार्क, beautiful and an incredible film, a film called Masan. So let's get started with our today's episode of Khusit in the Kitchen, and the ingredients that you will need for the lazy chart are पहली चाट जो मैं बनाने लगा हूं जी, उसका नाम है क्रैकर चाट। क्रैकर्स क्या होते हैं जी? ये बिस्कुट होते हैं जो मीठे नहीं होते, जो या तो फीके होते हैं या सॉल्टिश होते हैं। ये बिल्कुल हमारे यहाँ आम दस्तयाब जो क्रैकर्स हैं, ये मैंने वो लिए हैं। ये छोटे छोटे से नमकीन लूने बिस्कुट हैं। बिस्कुट जो हैं उनके साथ कुछ खेल करेंगे हम आलू को लेके और चीज़ को लेके, और हम छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने इनके सैंडविचेस बनाएंगे। दैट इज स्टेप 1। सो एक अदद बिस्कुट लिया। ये आलू जो है जी, इसके अंदर कुछ डाला नहीं है क्योंकि ये चाट जो है इसके अंदर बहुत से मसाले और चटनियाँ बाद में जाएंगे, तो मैं नमक कम रख रहा हूँ। अगर आपका दिल चाहे तो उसको हल्का सा सॉल्ट दे सकते हैं। हाथ मेरे साफ हैं, मैं चमची का जो परहेज है वो नहीं कर रहा, चमची का परहेज करूँगा। सो यू पुट अ लिटिल बिट ऑफ आलू which is boiled and mashed, and then I will put another cracker on top. And just to add more drama to it, I am going to add a little bit more aloo. So ये मुन्ना सा क्यूट सा एक सैंडविच बन जाएगा। रेगुलर चीज़ यानी जो चेडर चीज़ होता है हमारा, और इस चीज़ को आप जनाबे आली काट लेंगे into these little squares ऐसे। I think ये even बने कि नहीं बने ये अभी तय करेंगे हम। So you take a square, ये आपने रखा, थोड़ा सा बड़ा बन गया स्क्वायर, doesn't matter। और आलू लिया, आलू ऊपर रखा, फिर एक क्रैकर पकड़ा आपने, इसको बंद किया, और थोड़ा सा आलू आपने इसके ऊपर लगाया। ये आपकी मर्जी पे है, आप चीज़ को ज़्यादा करना चाहें, आप चीज़ को कम करना चाहें, आप सिर्फ आलू रखना चाहें। आलू ज़रूरी है, मुझे लगता है चीज़ इज़ ऑप्शनल। कुछ मेरा ख्याल है मैं चीज़ वाले बनाता हूँ और कुछ आलू वाले बनाता हूँ, और ये मज़ेदार खेल कूद हम करते रहते हैं। The next step is आलू को करते हैं साइड पे, और जो क्रैकर्स हमें नहीं चाहिए वो भी जाते हैं साइड पे। अब इनके साथ मुख्तलिफ चटनियाँ जो हैं, अब दिस इज रेगुलर रेड चटनी जो कि लहसुन और लाल मिर्च की है।
इसकी तरकीब भी अगर आप कहेंगे तो किसी दिन आपको बना के दिखा देंगे। ये रही जी पुदीने की चटनी। इट इज पुदीना एंड हरी मिर्च एंड नमक एंड अ लिटिल बिट ऑफ अनारदाना इन इट, वेरी फाइनली पीसा हुआ। ये है जी इमली की चटनी। झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। ये बोतल वाली है। मैं लूंगा 2 अदद प्याले। इन प्यालों में जाएगा जी ये दही। सो जी थोड़ा थोड़ा करके इसमें दही, इसमें बहुत ज़्यादा, बाय द वे इट्स नॉट अ वेरी वेट चाट। सो इसमें सिर्फ ये इसके क्या कहना चाहिए, एक टेक्सचर ऐड करने के लिए और ये चटपटेपन के लिए। ओके, एक के अंदर जाएगा जी तकरीबन ये 1 टीस्पून में डाल रहा हूं लाल वाली चटनी का, 1 ही टीस्पून इस तरह भरा हुआ ये ग्रीन वाली चटनी का। एंड लेट्स सी। और इसको आपने बहुत देर पहले से इसके ऊपर नहीं डालना। सो ये मैंने तैयार करके अभी मैं साइड पे करने लगा हूं कि 2-3 जो और काम करने हैं वो करूंगा, वरना क्या होगा कि बिस्किट जो हैं वो पसीज से जाएंगे, वो कुछ शर्मिंदा और मुझसे वैसे हो जाएंगे, जो कि आपको नहीं चाहिए। सो दिस कैन बी जस्ट देयर एंड व्हेन यू आर अबाउट टू ईट इट, उस वक्त आप इसके ऊपर इसको ड्रिजल कर सकते हैं। कोई भी चाट जो है वो प्याज और टमाटर के बगैर अधूरी होती है। हरिया मर्चा ऑल्सो अगेन ऑप्शनल, आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं, ना दिल चाहे तो ना डालिए। हरियाली बड़ी अहम है जी। सब्जा अच्छा लगता है जिंदगी में, देखने में भी और खाने में भी। बेशतर सब्जा, दिस इज मिंट। मुझे लगता है कि अगर किसी सब्जी या पत्ते को जाके मुझे दिल से कभी आई लव यू कहना होता तो मैं जाके मिंट को आई लव यू कह देता, क्योंकि मिंट जो है एक the taste, the smell and the तासीर, वाह क्या कहने हैं मिंट के। मिंट को भी जी आप बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आपका दिल चाहे आप काट लें, बारीक बारीक चाहें तो बारीक बारीक काट लें। Now it's time for some धनिया। एक और मज़ेदार दोस्त हमारा मिस्टर अनार। सो अनार के बीज निकालेंगे। ओह, अनार जो है ना जी, ये भी किस्मत से कभी कभी अच्छा निकलता है। ये अनार बस मुनासिब सा है, क्योंकि मैं ख्याल है अनार अपने सीज़न से बस रुखसत चाह ही रहा है। सो जी ये एक तरीका मैंने कहीं देखा था बहुत बचपन में, और फिर मैं इस तरीके का फ़ैन हो गया हूँ। तो आप इस तरह से इसको खोलते हैं और फिर आप क्या करते हैं, आप एक चमचा लेते हैं और आप इसकी पिटाई करते हैं। तो जी जब अनार सारा निकल आए, इसको भी बस अब आपने साइड पे कर देना है। एज आई सेड कि सीजन में नहीं है तो अनार थोड़ा सा अंदर से गला हुआ भी था, बट दीज आर द गुड बिट्स। अब जनाब हम चलते हैं अपनी दूसरी चाट की तरफ। और ये क्या चीज़ है जी, इस दोस्त का नाम है मखाना। मखाना क्या होता है जी, अंग्रेजी में इसको आप फॉक्सनट भी कहते हैं और आप इसको लोटस सीड भी कहते हैं। ये कच्चा इस फॉर्म में नहीं होता, ये रोस्टेड है, यानी जिस तरह मकई फूली होती है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पॉपकॉर्न, और इसकी बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है और इसको हम काफ़ी इग्नोर करते हैं, हालांकि ये हमारे यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल है। और मैं अब लूँगा दही। आई विल यूज़ some of my piyaz, like say half of it. I will use about half of the tomato. I will use some hariya marcha. इसमें जाएंगे जी ये सारे के सारे मखाने। और आपने अच्छी तरह से इसको अलट पलट कर लेना है। और ये ऑलमोस्ट उस तरह, वो जो नहीं क्या कहते हैं दही फुल्कियाँ, उस तरह की फील आ रही है। बट अगेन दिस इज नॉट अ वेरी वेट चाट, यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ दही इन इट। अगेन आपकी मर्जी के ऊपर ज़रूर है कि आप कितना दही इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन बस इतना दही जिसमें ये सारे के सारे अच्छी तरह से कोट हो जाए। मे बी आई विल यूज़ द रेस्ट ऑफ द दही ऑल्सो। और एक चीज़ जो मैं भूल गया, चाट मसाले के अलावा इसमें थोड़ा सा जाना चाहिए था इसमें सॉल्ट, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ क्रश्ड ये वाली लाल मिर्च। चाट को मैंने कई दफ़ा डाइसेक्ट करने की कोशिश की है कि ये जो चाट है आखिर इसकी बुनियादी थ्योरी क्या है।
Of course, there are vegetables. Of course, most of the charts have dahi. लेकिन जो एक्चुअल मुझे समझ आई है मेरी नाक़िस राय के मुताबिक, that it is a blend of मीठा, तीखा, तेज़ यानी मिर्ची वाला, and नमकीन. यानी all these flavors are combined together to give you these bursts of flavors जो कि इन combinations से बनते हैं. जिस फिल्म पे आज हम गप लगाएंगे वो पिछले 10-15 साल में हिंदुस्तानी सिनेमा की जितनी भी फिल्में आई हैं उनमें से डेफिनेटली टॉप 3 में तो है मेरे लिए. फिल्म का नाम है मसान. मसान का मतलब होता है शमशान घाट या सेमेट्री. और जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, नीरज घेवान, इससे पहले मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन मेरा ख्याल है ये नीरज की पहली फिल्म थी. इट्स एन अक्लेम्ड, क्रिटिकली अक्लेम्ड, अवार्ड विनिंग फिल्म. इस फिल्म को नीरज के साथ मिलकर लिखा वरुण ग्रोवर ने. वरुण ग्रोवर मौजूदा दौर के मेरे पसंदीदा तरीन शायर भी हैं. आप उनके गाने मोह मोह के धागे, फिर फिल्म किला के गाने उनसे जानते होंगे. और वो को राइटर भी थे इस फिल्म के, और वो इस फिल्म के लिरिसिस्ट भी थे. तो नीरज और वरुण ने मिलके ये फिल्म लिखी और कान में इसको प्रीमियर किया गया, बहुत से और फेस्टिवल्स में भी गई. बट मुझे लगता है कि बड़ी नाइंसाफ़ी होती है कि किसी फिल्म को सिर्फ इस ब्रैकेट में बंद कर देना कि ये आर्ट हाउस है या इंडी है या पैरेलल सिनेमा है और दूसरी फिल्म कमर्शियल है. मेरा ख्याल है गुड फिल्म इज़ अ गुड फिल्म एंड अ बैड फिल्म इज़ अ बैड फिल्म. सो दिस इज़ एन एक्सेलेंट फिल्म. फिल्म की कास्ट की अगर हम बात करें तो इस वक्त जितने भी अदाकार हैं बॉलीवुड में, उनमें से जो ब्राइटेस्ट तरीन हैं उनमें इन साहब का शुमार होता है. इनकी डेब्यू फिल्म थी, विक्की कौशल नाम है जी. कटरीना कैफ के हवाले से भी यकीनन आप जानते होंगे विक्की को. श्वेता त्रिपाठी हैं इसमें. आई थिंक उनका भी डेब्यू था. ब्रिलियंट एक्टर जिनको आपने और बहुत सी सीरीज़ में, मेड इन हेवन में भी देखा होगा और दीगर चीज़ों में भी, आई एम श्योर. एंड देयर इज़ ऋचा चड्ढा, देयर इज़ पंकज त्रिपाठी, देयर इज़ संजय मिश्रा. सो एक ऐसी, क्या कहना चाहिए, स्टॉलवॉर्ट्स की और जायंट्स ऑफ एक्टिंग की भरी हुई कास्ट थी. एक ऐसी कहानी जो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है, जो सोसाइटल नॉर्म्स को, माशरे के तयशुदा जो रिवायात हैं या जो लोगों ने अपने तासुबात बना लिए होते हैं, क्लास को लेके, ज़ात पात को लेके, लोगों के कुछ गलतियों को लेके या लोगों की कोई ऐसी ख़ताओं को लेके जो ख़ुद सज़ाएं और जो टैबूज़ हम उनके साथ एसोसिएट कर देते हैं. सो बहुत से इस तरह के थीम्स इस फिल्म में हैं, बट वेरी डेलिकेटली टोल्ड, वेरी डेलिकेटली टोल्ड. दो कहानियाँ इकट्ठी चल रही हैं. एक कहानी विक्की और श्वेता की है, एक कहानी जो है वो ऋचा चड्ढा की है और उनके वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं संजय मिश्रा, वो चल रही है. और बहुत कहीं फेंटली वो दोनों कहानियाँ आपस में जुड़ती भी हैं. सो टू बिगिन विद, इट्स एन इनक्रेडिबल स्क्रीन प्ले. दो कहानियाँ इकट्ठी चलाना कि वो थीमेटिकली कनेक्टेड हैं भी, नहीं भी, और एंड में वो बहुत ओपरे अंदाज में जुड़ती भी नहीं हैं, और किस तरह से आप बहुत कुछ कह भी रहे हैं और बहुत कुछ दिखाए बगैर, बहुत कुछ कहे बगैर कह रहे हैं. सो आई थिंक बहुत सटलिटी के साथ एक बहुत पावरफुल फिल्म, वेरी पावरफुल फिल्म. फिल्म आपको दुखी भी बहुत करती है. ज़ाहिरी बात है, उसकी एक मेन सेटिंग जो है वो गंगा किनारे जो शमशान है वो हैं, और ऑलरेडी आपको बहुत डार्कनेस फील होती है सोच के ही. लेकिन समहाउ फिल्म आपको बहुत, जैसे वो नहीं होता कि आप किसी सीसॉ पे बैठे हों, कभी आपको बहुत एकदम एक डार्क उसमें ले जाती है जहाँ पे आप सोच रहे हैं, आप कैरेक्टर के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, एंड सडनली म्यूज़िक आता है, एक लिरिसिज्म आता है स्टोरी टेलिंग में, और आप भी साथ थोड़ा लिफ्ट होते हैं. वरुण के गाने जो हैं, ख़ास तौर पे तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ, लाइक दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. और वो जिस तरह एक जर्नी की तरह शूट किया गया है, दैट्स इनक्रेडिबल. सम ऑफ द ड्रामेटिक मोमेंट्स आई थिंक आर सो ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड कि खुसूसन
जो एक मेरा ख़्याल है कहानी सुनाने वाले की क्राफ्ट में बड़ा अहम किरदार अदा करती है चीज़, वो ये होती है कि क्या दिखाए बगैर गुज़ारा हो सकता है? क्या सिर्फ़ सिंबॉलिकली बयान करके गुज़ारा हो सकता है, ताकि जब इतनी सेंसिटिव कहानी आप सुना रहे हों, तो उसमें लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं, या लोगों को लगता है ओह! अब आप थोड़ा वही फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आर्ट हाउस में जा रहे हैं, तो शायद सब चीज़ें बहुत खोल-खोल के बयान कर दी जाएँगी। बट नीरज ने जिस तरह से चीज़ों को ऑफ कैमरा रखा, आई थिंक दैट कंट्रोल इज़ वेरी इंस्पायरिंग। एंड द मैसेज ऑफ क्लोजर, आई फील वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि वो क्या है। सो ज़रूर देखिएगा, और मैं जाता हूँ और जाके अब प्लेटिंग शुरू करता हूँ अपनी लेज़ी चाट की। ये वही क्रैकर्स के सैंडविचेस हैं जो हमने बनाए थे जी। इसके ऊपर जाएंगी सबसे पहले अब ये ग्रीन और लाल वाली चटनियाँ। ड्रिज़ल करना है आपने, जैसे आपका दिल चाहे वैसे, लेकिन बस इतना इतना कि मुनासिब हो बस। Now we do the red one. कभी कभार अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि खानों के जो आपस के कॉम्बिनेशंस हैं उनके पीछे बहुत साइंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब चाट में यूजुअली फ्राइड चीज़ें होती हैं, जैसे जो बड़ा होता है वो फ्राइड होता है, या जो कचौरी होती है वो फ्राइड होती है। अब इसमें भी बिस्किट्स जो हैं वो बेक्ड हैं, उनमें बटर वगैरह है। सो उन फ्राइड चीज़ों की तासीर को वो करने के लिए कि उनको हज़म करने में आसान कैसे बनाया जाए, सो इमली इज़ वेरी गुड, पुदीना, मिर्चें, दही सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो आई फील कि जिसने भी कभी ईजाद की होंगी चीज़ें तो बहुत सोच समझ के की होंगी कि कौन सी चीज़ को किसके साथ मिला के आप उसकी तासीर क्या क्रिएट कर सकते हैं। एंड नाउ आई नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ इमली वाली फॉर सम टेंगी खटास एंड मिठास। ओके जी, सो टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें चली गई। अब ये पैकेट वाली चीज़ें, मैंने कहा था ये लेज़ी चाट है, इसका मतलब आपने कुछ नहीं पकाना, आपने पैकेट खोलने और चीज़ें डालनी है। सो ये सेव है जी, और सेव जाएगा इसके ऊपर सम हरियाली, अ मिक्स ऑफ धनिया एंड पुदीना, एंड फॉर माय फाइनल छिड़काव आई एम गोइंग टू यूज सम अनार, जो कि इसमें एक मज़े का और क्रंचीनेस क्रिएट करेगा। A little bit of चूंडी ऑफ चाट मसाला। एक और पैकेट खुलेगा जी, ये चने की दाल है जो फ्राइड और निमको की फॉर्म में जो आपको मिलती है। इसमें अपना भी एक चटपटा मसाला होता है। थोड़ी सी ये वाली दाल जाएगी ऊपर। एक आखिरी शशका मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि चूँकि मेरे सारे आलू छुपा से गए हैं, so I'm going to make one more aloo का ये and put it here so that we know what we are doing. ये cheese, this is my cracker chaat. अभी साइड पे करते हैं, आपको मज़ीद करीब से इसको दिखाएंगे। And now I move on to the मखाना चाट. Now it's garnish time for the मखाना चाट. इसके ऊपर थोड़ा सा जाएगा ये ग्रीन वाला चटनी here and there. थोड़ा सा जाएगा रेड वाला चटनी, एंड नाउ थोड़े से प्याज और टमाटर जस्ट फॉर गार्निश, वो अंदर है ऑलरेडी। इट विल टेक सम ऑफ द इमली की चटनी नाउ, और सेव आपकी मर्जी पे है। एंड बोथ माई चार्ट्स आर रेडी। अब हम कुछ सफाई सुथराई करते हैं और आपको दिखाते हैं करीब से कि ये दोनों लेजी चार्ट्स लग कैसी रही हैं। एंड ऑफ कोर्स द परफेक्ट कंपेनियन फॉर दीज लेजी चार्ट्स वुड बी अ ठंडी ठार कोक। सो ये था जी हमारा एक्सपेरिमेंट। आई होप इफ्तार के बाद पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब हुआ है, और मुझे लगता है कि ये सब इंग्रेडिएंट्स इतने फूल प्रूफ हैं कि इनके साथ कोई गड़बड़ या कुछ फ्लॉप होने का इम्कान हो नहीं सकता। सो चार्ट को आप भी मजीद एक्सप्लोर करें जी, चार्ट के साथ क्या क्या खेल कूद और एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं करते रहिए, और अपने रमज़ान को इसी तरह से एंजॉय करते रहें। रमज़ान के मैसेज को, सेल्फ कंट्रोल को, पेशेंस को एक दूसरे के साथ अच्छे से
पीसफुली रहने को, अपने आप को रिमाइंड करवाते रहिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक और एपिसोड ऑफ खूसट इन द किचन रमजान स्पेशल के साथ एक दिन के बाद। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।